जी आज पुलिस स्टेशन कठुआ आए थे, क्या पूरी बात है ये बताएंगे जरा। कल 5 अगस्त को हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा जी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। एक तो होता है कि गलती से अपमान हो गया, लेकिन वो डेलिबरेटली उनकी ये मंशा थी कि वो घर से ही ऐसा तिरंगा लाई थी जो अप साइड थी, उसको डाउन कर दिया था उन्होंने। जो केसरिया कलर था उसको नीचे और ग्रीन कलर को ऊपर रखा गया था। कहने का भाव ये है कि उनकी मानसिकता हमेशा जम्मू कश्मीर को आग लगाने की होती है, युवाओं के हाथ में पत्थर देने की होती है, और यूँ कहती हैं कि अगर यहाँ से 370 ख़त्म हुई तो यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। शर्म आनी चाहिए उन्हें। उन्हीं आतंकवादियों का साथ देती हैं जिन्हें आतंकवादियों ने उनकी बहन को अगवा किया था और पाकिस्तान के इशारे पर किया था। आज उसी पाकिस्तान को खुश करने के लिए, उन्हीं आतंकवादियों को खुश करने के लिए वो तिरंगे का अपमान करती हैं। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने देश की करोड़ों भावनाओं को आहत किया है तिरंगे का अपमान करके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 1971 के तहत जो भी उनसे कड़ी कार्रवाई होती है, मैं कठुआ के SHO और SSP मैडम से और इस UT के LG मनोज सिन्हा से भी आग्रह करूंगा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए ताकि भविष्य में कोई नेता ऐसा काम ना करे। मेहता जी कहीं ऐसा तो नहीं है उनके मन में इसलिए प्लान किया था क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो 2 झंडों को भूल गया, उनके लिए सिर्फ अब एक ही झंडा मैटर करता है, वो है हमारे देश का तिरंगा झंडा। कहीं इसलिए तो नहीं कि कुछ ऐसे लोगों को जगाने के लिए द्वारा कि नहीं जी हम लड़ते हैं, हम दोनों झंडों के लिए लड़ते हैं, दूसरा झंडा भी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा था। उनकी मानसिकता देखिए हमेशा से देश विरोधी रही है। उनके बयानबाजी पिछली सुन लीजिए, वो क्या चाहती थी। मोदी जी आए, पत्थर की जगह लैपटॉप दिया, टेररिज्म की जगह टूरिज़्म दिया, कई क्षेत्रों में हमने डेवलपमेंट की। कहने का भाव ये है कि उनको जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का युवा डॉक्टर बन रहा है, कश्मीर का युवा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सर कश्मीर से निकल रहे हैं, कई युवा वहाँ से क्रिकेटर निकल रहे हैं। सब लोग पत्थरबाजी को छोड़कर इस देश के साथ चलना शुरू हुए हैं। वहाँ के जनता, वहाँ का यूथ, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियाँ उसी पर सेकी जाती थी। लेकिन वहाँ के लोग समझदार हो गए हैं, आज वो हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं। कल आपने देखा वहाँ पर बहुत बड़ी एक तिरंगा रैली हुई। आने वाले समय में हर घर तिरंगा अभियान है। जहाँ बुरहान वानी जो उन लोगों का हीरो होता था, आज उसका फादर भी वहाँ पर तिरंगा फहराता है। ये चेंज कश्मीर में आया है। इतना ही कहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई नेता इस तरह की हरकत ना करे। जय हिंद, जय भारत। सनी जी किस तरह से देखते हैं, एक तरफ हमारा तिरंगा झंडा देश की आन बान शान, हम जब भी तिरंगे झंडे को देखते हैं बड़ा गर्व महसूस होता है, और दूसरी तरफ वही महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है और उन्होंने उल्टा तिरंगा झंडा पकड़ा था, बाद में बेशक सीधा कर लिया था। देखिए उत्तीर्ण जी, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे साथ कठुआ की यूथ आई हुई है, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट भी आए हुए हैं, सोशल वर्कर आए हुए हैं। मुद्दा ये है कि शोभा नहीं देता है अपनी एक्स CM महबूबा मुफ्ती जो रह चुकी हैं, उन्होंने कल क्या किया, 5 अगस्त को अपने घर से ही तिरंगा झंडा उल्टा करके और एक लाल रंग का झंडा जिसका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है उसको अपने साथ लेके आई हैं। और वो अपने 2-4 लोगों को जो रह गए हैं, मतलब अब तो वो रहे ही नहीं ना लोग उनके साथ, वो उन 2-4 लोगों को खुश करने के चक्कर में वो हमारे तिरंगे झंडे का जो अपमान किया है। मैं बताना चाहता हूं, झंडे के कारण हमारे आर्मी वाले कितने इस देश के कारण शहीद हो चुके हैं, इस झंडे के कारण कि हमारा अस्तित्व जिंदा रहे। सर्वप्रथम होता है तिरंगा झंडा। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके बाद धर्म है, देश के बाद धर्म है। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्वप्रथम देश पहले होना चाहिए। और सबसे बड़ा अपमान जो महबूबा मुफ्ती ने किया है हमारे देश में रहते हुए, हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के लोगों को लिए जो झंडा घर से उल्टा करके लाई है, जिसकी मानसिकता खराब हो चुकी है अपने लोगों को खुश करने के चक्कर में। और वो लोग अभी इसके साथ नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी श्रीनगर में कितना ज्यादा टूरिस्ट हब बन चुका है। वो जो 500 रुपया 200 रुपया जो लोगों को देते थे कि
दंगा करो, बट्टे पत्थरबाजी करो, वो लोग अब इनके साथ नहीं है। वो अपने काम में व्यस्त हैं, कारोबार कर रहे हैं, व्यस्त हो चुके हैं, लोग इनके साथ नहीं है। ये अब फिर से माहौल खराब करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का। ये मैं बताना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को भी, ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना। जो लोग देश के हित के साथ चलना चाहते हैं उनके साथ अवश्य चलना चाहिए। कठुआ में पहुंचे हैं, किस मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? हमने आज यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर की है, एप्लीकेशन दी है कि इस पे जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर हो, इसको कोर्ट में देखा जाएगा। क्योंकि ये नहीं है, बात ये है कि एक्स सीएम है, कोई मेरे जैसा लड़का, कोई छोटा बच्चा ऐसे हरकत कर दे, कोई मसला नहीं है। आप घर से ही प्लान करके आए हो, देश के विरोध में ये बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। यूथ जो कि है ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू एंड कश्मीर से हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, आपने देखा होगा कि आज भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दे दी है कि जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए। रमन जी बताएंगे कितनी शर्म की बात है, हमारे देश की सबसे हम पवित्र चीज़ भी मानते हैं अपने तिरंगे झंडे को, उसका अपमान करना, और कितने भारत देशवासियों की जो है वो आस्था को भी ठेस पहुंची है इस चीज़ की अगर बात करें। देखिए, महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के नेता जो हैं, उन्होंने हमेशा जो राजनीति है वो लाशों पे की है। और जो आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमें पता है, हम जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती के दिल में तिरंगे के लिए कितना सम्मान है। हम ये भली भांति जानते हैं। आज हम यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं, कठुआ थाने में एसएचओ साहब को हमने एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट एफआईआर इसलिए लगाई है कि उन्हें एक मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में राष्ट्रभक्त लोग और राष्ट्रभक्त समाज अभी भी यहाँ पे रहता है। और जब भी ऐसी हरकत किसी भी नेता के द्वारा की जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और ये एक एलजी की मनोज सिन्हा जी के लिए भी एक उनको एक सिंबॉलिक टाइप और एक एग्जाम्पलरी पुनिशमेंट और एफआईआर लगनी चाहिए, ताकि कश्मीर में ऐसे जो राष्ट्र विरोधी लोग बैठे हुए हैं उनके कान खुल जाएं कि तिरंगे का अपमान, देश का अपमान इस जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। और हम आग्रह करते हैं अपने एसएचओ साहब से और मैडम एसएसपी कठुआ से कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। एक चीज़ और पूछनी है कि क्या कांग्रेस को या एनसी को या कोई और पार्टी को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई कि तिरंगा झंडा उल्टा पकड़ा हुआ था? क्योंकि देखिए तिरंगा झंडा तो सभी का है, वो ना तो किसी पार्टी विशेष का है, ना तो भाजपा का है। तो क्या देखते हैं कि ना कांग्रेस का कोई नेता आया, ना कोई और पार्टी का, ना एनसी का इस मुद्दे को लेकर? कांग्रेस की तो क्या बात करनी, कांग्रेस एक इतनी बेबस पार्टी थी कि जब कांग्रेस इस देश की सत्ता में थी तो कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। और जिसके हुकूमत के रहते हुए इस देश में इस देश का झंडा नहीं फैलाया जाता तो वो उसके सम्मान के लिए कहाँ आगे आएगी। कश्मीर में अगर एनसी और पीडीपी जैसे ऐसे लोग, राष्ट्रद्रोही लोग अगर पनपे हैं, उसका पीछे का कारण अगर खंगाला जाएगा तो उसके पीछे तो कांग्रेस तो आती है। तो कांग्रेस से हम क्या इख्तियार रख सकते हैं। इतना ही कहते हुए धन्यवाद।